अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं EMA टॉक्स यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे क्लैम मीटर से पैनल की वोल्टेज टेस्टिंग कर सकते हैं, कैसे आप चेक कर सकते हैं कि ओपन सर्किट वोल्टेज कितनी है जो हमारे पास डाटा शीट में अवेलेबल है, या जो स्टिकर हमारे पास पैनल में लगा हुआ है उसमें हम कैसे उसको रीड आउट कर सकते हैं और क्लैम मीटर के साथ उसकी टेस्टिंग कर सकते हैं। चलें अब हम देखते हैं कि हमारे पैनल की वोल्टेज कितनी आ रही है अभी, क्योंकि एक तो मौसम हमारे पास सर्दियों का है जिस वजह से वोल्टेज के अंदर वेरिएशन आ सकती है। दूसरा, पैनल आप देख सकते हैं कि हमारे पास नहीं पड़ा हुआ उस एंगल में, और क्योंकि 2-3 दिन से बारिश भी हो रही थी जिस वजह से थोड़ी सर्दी भी फील हो रही है। इस वजह से अब हम देखते हैं कि हमारे पास अभी पैनल की कितनी वोल्टेज आ रही है इस धूप पे, क्योंकि अभी मौसम सर्दियों का है। जब पीक गर्मियों का मौसम आएगा तब हमारे पास ओपन सर्किट वोल्टेज जो मैक्सिमम है वो हम उसको अप्रोच कर सकते हैं। चलें अभी चलते हैं हम पैनल की तरफ और पैनल टेस्टिंग की तरफ कि हम इसको कैसे टेस्ट करते हैं और कैसे उसके स्टिकर को रीड आउट करते हैं और हमारा पैनल अभी हमें कितनी वोल्टेज दे रहा है। अब ये देखें, अब हमारे पास जो है ना, ये पैनल की जो बैक साइड है उसके ऊपर ये एक स्टिकर लगा हुआ है जिसको हमें रीड आउट करना लाजिम होता है ताकि हम चेक कर सकें इसकी ओपन सर्किट वोल्टेज कितनी दी गई है और हमारे पास कितनी आ रही है। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि नॉमिनल मैक्सिमम पावर है वो कितनी है, 575 वाट का पैनल है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट सर्किट करंट कितना है, वो आ रहा है हमारे पास 13.88 एम्पेयर, ठीक है। और ओपन सर्किट वोल्टेज हमें कितनी दी गई है, वो दी गई है 52, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास ऑप्टिमल ऑपरेटिंग करंट, मतलब जब ये पैनल ऑपरेट हो रहा होगा तो हमारे पास तब कितना करंट आएगा, वो आएगा 13.41 एम्पेयर, ठीक है। उसके बाद है ऑपरेटिंग वोल्टेज, कि जब ये पैनल हमारा सर्किट के साथ कनेक्ट हो गए उसके बाद उसकी ऑपरेटिंग जो वोल्टेज है वो कितनी आएगी, वो हमारे पास तकरीबन आएगी 42.9 वोल्ट, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि हम पैनल के जो हमारे टर्मिनल हैं उनको कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव है नेगेटिव है। अब ये देखें, ये हमारे पास एक टर्मिनल है जिसके ऊपर रेड कलर का एक बैंड लगा हुआ है, ये हमारे पास जो होगा ये होगा पॉजिटिव टर्मिनल, और जो हमारा दूसरा टर्मिनल है ये वाला जो फीमेल कनेक्टर है ये हमारा होगा नेगेटिव टर्मिनल। अब हम चेक करते हैं कि DMM से हम इसको कैसे जो है ना इसकी वोल्टेज को रीड कर सकते हैं। हमारे पास DMM है, इसके अंदर दो लीड्स है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। पॉजिटिव को आपने पॉजिटिव के साथ लगाना है और नेगेटिव टर्मिनल को आपने नेगेटिव टर्मिनल के साथ लगाना है। अगर आप इसको रिवर्स भी कर देंगे तो इसका कोई मसला नहीं है, बस हमारे पास जो DMM है उसके ऊपर आ जाएगा माइनस का निशान आ जाएगा, तो आपको पता लग जाएगा कि हमारे पास जो टर्मिनल है वो ऑपोजिट कनेक्ट हुए हैं। अभी हमारे पास जो ये लीड्स हैं ये इतनी अच्छी तरह कनेक्ट भी नहीं हुई, और अभी हम इसकी टेस्टिंग करें, एक तो सर्दियों का मौसम भी है, दूसरा एंगल भी हमारा ठीक नहीं है, तो हमारे पास अभी पैनल के वोल्टेज क्या आ रहे हैं, अभी हमारे पास 48.8 49 वोल्ट तक आ रहे हैं, तो जो कि ये ठीक माने जा सकते हैं, ठीक। हमारे पैनल्स की माउंटिंग हो चुकी है। अब हम चेक करते हैं कि माउंटिंग के बाद हमारे पास सिंगल पैनल की जो वोल्टेज है वो क्या आ रही है। अभी ये देखें, हमारी जो पैनल है वो फिक्स हो चुके हैं। इसके बाद अब हम देख रहे हैं कि अब हमारे वोल्टेज जो है ना वो कितने आ रहे हैं। अब आप चेक कर सकते हैं कि हमारे पास अब जो पैनल के वोल्टेज आ रहे हैं वो 50.3 तक आ रहे हैं। बाकी बहुत सारे फैक्टर ऐसे हैं जिनको हम देख के ये चेक करते हैं कि हमारा पैनल ठीक है या नहीं ठीक। तो आज के लिए हमारी पैनल की टेस्टिंग थी जो मैंने आपको बताई। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। जज़ाकल्लाह।